हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही अच्छा थॉट प्रोवोकिंग प्रॉब्लम जो कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जिसके सारे रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं और उस रूट के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इंटीजर्स हैं। और लैम्डा हमारा क्या है? इमेजिनरी पार्ट्स के मैग्नीट्यूड का सम, और म्यू है हमारे रियल पार्ट्स का सम। तो इस पे बेस्ड हमें तीन क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन, लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू निकालनी है, रूट्स क्या होंगे, और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन एस से सी। एस क्या है हमारा? एस हमारे सभी एलिमेंट्स ए आईज और बी आईज के कलेक्शंस हैं, और सी में हमारे पास 8 डिस्टिंक्ट एलिमेंट दिया हुआ है। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो मान लिया हमारे रूट्स हैं A1 प्लस आयोटा B1, A2 प्लस आयोटा B2, A3 प्लस आयोटा B3, और A4 प्लस आयोटा B4। अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो इसके सारे रूट्स, सॉरी, इसके सारे कॉफिशिएंट्स रियल हैं। अगर कॉफिशिएंट्स रियल हैं तो इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। तो हम ये बोल सकते हैं ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट पेयर होगा और ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट पेयर होगा। तो इसे हम बोल सकते हैं A1 प्लस आयोटा B1 है, ये A1 माइनस आयोटा B1, ये A3 प्लस आयोटा B3, और ये A3 माइनस आयोटा B3। ठीक है। अब अगर हम लोग सम ऑफ रूट्स के बारे में बात करें, सम ऑफ रूट्स इसका क्या होना है? इस इक्वेशन से अगर आप देखें तो 6, और यहां से हम देखें तो क्या बोल सकते हैं? सम ऑफ रूट्स क्या होगा? 2 टाइम्स A1 प्लस A3, जो क्या है 6 के बराबर। सो A1 प्लस A3 हमें क्या मिल गया? 3। ये कंडीशन हमें समझ में आया। अब अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बात करें, जो किसके बराबर होना है? 65। तो अगर आप इधर ध्यान से देखो, इन सभी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इंटू A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, जो किसके बराबर होना है? 65। अच्छा, ए आई और बी आई हमारा क्या है? इंटीजर। ऑब्वियसली ये वैल्यू भी क्या होगी हमारी? इंटीजर, और ये वैल्यू भी इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर्स स्क्वायर है। अब इन दो पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन 65 है। तो हम क्या बोल सकते हैं? एक केस ये पॉसिबल है कि ये वैल्यू 1 हो जाए और ये 65 हो जाए, और एक केस पॉसिबल है कि ये वैल्यू क्या हो जाए? 5 और ये 13। ये दो केस पॉसिबल है। ठीक है, इन दोनों केसेस को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। A1 स्क्वायर, B1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, जो क्या होना है? 65। और हमने क्या केस लिया हुआ? ये 1 है और ये 65। अब देखो, एक केस हम ये बोल सकते हैं कि ये 0 1 हो जाए, दैट मीन्स A1 0 हो जाए और B1 1 हो जाए। अगर A1 0 होगा तो A3 किसके बराबर होगा? 3। A3 3 हो गया, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो? 3 स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस B3 स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? 65। दिस इंप्लाइज B3 स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? 65 - 9, विच इज नथिंग बट 56। क्लियरली B3 हमारा इंटीजर नहीं होगा। सो दैट मीन्स ये केस हम नहीं ले सकते। सिमिलरली क्या 0, -1 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। सेम कंडीशन आएगी। अब बात करते हैं, क्या 1, 0 ले सकते? 1, 0 लेने का मतलब क्या हुआ? हमने एक रूट को रियल मान लिया है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो 1 है। तो मे भी पॉसिबिलिटीज है उसका कॉम्प्लेक्स का इमेजिनरी पार्ट 0 है। क्या 1 इसका रूट है? अगर आप सब्स्टिट्यूट करके देखो तो नहीं, 1 इसका रूट नहीं है। तो दैट मीन्स यहां से हम लोग -1, 0 को भी नहीं ले सकते, क्योंकि -1 भी इसकी रूट नहीं है। दैट मीन्स हमने इन सभी इसके रिगार्डिंग देखा कि ये चार केसेस पॉसिबल थे, इस चारों में ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। दैट मीन्स 1 और 65 ये केस तो पॉसिबल है ही नहीं। अब दूसरा केस क्या हो सकता है? A1 स्क्वायर, B1 स्क्वायर इंटू A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, ये हमारा 65, और ये वैल्यू क्या हो जाए? 5 और 13। ठीक है। अब यहाँ पे एक केस पॉसिबल है 1 और 2, यानी A1 1 हो और B1 2 हो।
अगर आपने A1 को 1 लिया है तो A3 क्या होगा, 2 के बराबर। A3 2 होने का मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 + B3 स्क्वायर इज इक्वल टू 13। दिस इंप्लाइज B3 स्क्वायर को आप क्या बोल सकते हो, 9। सो यानी B3 हमारा क्या हो जाएगा, +-3। ठीक है। तो यहां से हमें यह समझ में आया कि एक केस पॉसिबल है कि A1 क्या हो जाए 1 और B1 भी 2। दैट मीन्स हमारा रूट क्या हो जाएगा, 2 i। A1 और हमारा ये सेकेंड में A1 हमारा इक्वल तो 1 -2 i भी पॉसिबल है। यस, 1 - 2 i भी पॉसिबल है। यहाँ पे हम लोग B1 को -2 भी ले सकते हैं। और अब अगर आप ध्यान से देखो, A3 हमने क्या लिया है, अगर हमारा A1 1 है तो A3 हमारा क्या होगा, 2। 2 +3 i पॉसिबल है, और 2 -3 i पॉसिबल है। ये चार रूट्स पॉसिबल है। अगर आप ये बोल सकते हो कि अगर आपने 2 1 लिया तो क्या होगा, अगर आपने ये 2 ले लिया, A1 2 लिया, तो A3 क्या होगा, 1 के बराबर। सो आप ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 + B3 स्क्वायर इज इक्वल टू 13। सो B3 स्क्वायर इज इक्वल टू 12, जो कि B3 इंटीजर पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर आप -2 लोगे यहाँ पे तो भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर हमने -2 लिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, A3 5 के बराबर हो जाएगी। और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो क्या होगा, A3 स्क्वायर दैट इज ये खुद ही 25 + B3 स्क्वायर इज इक्वल टू 65। B3 इंटीजर पॉसिबल नहीं है। तो ऑलरेडी हमें चार रूट मिल चुका है। ये हमारे 4 रूट्स हैं, 1 + 2 i, 1 - 2 i, 2 + 3 i और 2 - 3 i। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि हमारा ये चारों रूट्स होंगे। अच्छा, अब लैम्डा प्लस म्यू, लैम्डा क्या है हमारा, सारे इमेजिनरी पार्ट्स के मैग्नीट्यूड का सम, सारे इमेजिनरी पार्ट्स का मैग्नीट्यूड का सम निकालते हैं। 2 + 2 + 3 + 3, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। और म्यू क्या है, म्यू रियल पार्ट्स का सम, वो तो हम यहां से भी बोल सकते थे। ये 2 × A1 + A3 क्या होगा, 6 के बराबर। सो लैम्डा प्लस म्यू हमारा क्या आ गया, 16 के बराबर। ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करें सेट की, हमारी सेट क्या होगी, एस AIs और BIs का कलेक्शन। सो आप क्या बोल सकते हो, 1, 1 बार रिपीट नहीं करेंगे, 2 -2, 3 और -3। यहां से हम एक कॉम यहां से S से C के बीच में हमें फंक्शन बनाना है। C के पास कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट। हमने मान लिया A1 A2 अप टू सो ऑन 8 एलिमेंट है। तो इसमें हमारे S से C के बीच में टोटल कितने फंक्शन जनरेट होंगे, तो आप देखो यहां से, ये 1 2 -2 3 एंड -3, ये A1 A2 अप टू सो ऑन A8। यहाँ से हमें फंक्शन जनरेट करना है। 1 के पास कितने ऑप्शन है कि किससे लिंक हो सकता है, 8 एलिमेंट से। 2 के पास कितने ऑप्शन है, 8, ये भी किसी भी 8 एलिमेंट से लिंक हो सकता है। तो सारे एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है, 8 ऑप्शन है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम S to C इज 8 to the power 6। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 8 to the power 6। और लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। सो आई होप आपको ये सवाल पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।